नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं टीजीटी हिंदी के प्रश्नोत्तरी, जिसमें आप लोग का 125 क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है और वो क्वेश्चन आपका ज़बरदस्त रहता है। अगर आप लोग सही से तैयारी करते हैं, कापी और कलम लेकर नोट करते चलते हैं चीज़ों को, तो आपका इससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है आपका। तो देखते हैं भैया, बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसा उलझा दुलोचन। बताएंगे जो उपयुक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ए महादेवी वर्मा, बी धर्मवीर भारती, सी सुमित्रा नंदन पंत जी, डी आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो बताएंगे एक का बेहतरीन आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है। बताएंगे भैया, ए विरह गीत, बी शोक गीत, सी प्रेम गीत, डी बाल गीत। तो बताएंगे दूसरा का लाजवाब क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा भैया। ये सरोज स्मृति क्या है, एक शोक गीत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेशन अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर करिएगा। एक बात बताते चलते हैं कि आपका 125 क्वेश्चन रहता है, जहाँ तक देखा जाता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपका कवर कर दिया जाए, कि आप इन वीडियो को 1 से 2 बार देख सकें और क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठे। अगला देखेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, बी मुक्तिबोध की, सी जयशंकर प्रसाद की, डी आपका रामधारी सिंह दिनकर का। तो बताएंगे 3 का कौन सा हो जाएगा भैया, डी रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। ए महादेवी वर्मा, बी बंग महिला हैं, सी शिवाली हैं, डी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो बताएंगे 4 का बेहतरीन जवाब आप लोग का महादेवी वर्मा हो जाएगा। ए ऑप्शन, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका का नाम अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर महादेवी वर्मा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है। बताएंगे ए मात्रिक छंद का, बी वर्णिक छंद का, सी मुक्तक छंद का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, मुक्तक छंद का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है। तुलसीदास की है, तुलसीदास है, बी कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मृति, डी तोड़ती पत्थर। तो बताएंगे निराला की जो व्यंग परक कविता है कौन सी है। तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा बी कुकुरमुत्ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्यकृति है। ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, बी धर्मवीर भारती की, सी मोहन राकेश की, डी लक्ष्मी नारायण लाल की। तो 7 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, 7 का सी हो जाएगा, मोहन राकेश की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंद्र इक के नाटककार श्रीनिवास दास ने की। तो बताएंगे भैया आप लोग, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। ए अमर सिंह राठौर ने, बी राठौर, बी संयोगिता स्वयंवर, सी महाराणा प्रताप, डी नील देवी। तो 8 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इनमें कौन ताड़ सप्तक का कवि नहीं है। ए रामविलास शर्मा, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी आपका भारत भूषण अग्रवाल। तो 9 का बताएंगे आपका 9 का सी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी कृति भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है। ए भारत हरण, बी भारत दुर्दशा, सी अंधेर नगरी, डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो 10 का बताएंगे भैया बेहतरीन जवाब आप लोग का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो भारत हरण नहीं है और भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है। ए प्रतीकात्मक है, बी सामाजिक व्यंग है, सी मनोवैज्ञानिक है, डी आपका राजनीतिक व्यंग है। तो 11 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, सामाजिक व्यंग होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12। वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहलाता है। ए रंगमंच, बी विद्यालय, सी मंदिर, डी पुस्तकालय। तो 12 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 12 का ए हो जाएगा, रंगमंच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। ए जन्मजय का नाग यज्ञ, बी सिंदूर की होली, सी मिस्टर अभिमन्यु,
डी लहरों के राजहंस। तो 13 का आप लोग बताएंगे। बेहतरीन जवाब आप लोग का 13 का डी हो जाएगा। मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है जिसका नाम लहरों के राजहंस है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये जो प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कराई जा रही है ये उनके लिए भी बेटर है जो थ्योरी पढ़ चुके हैं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जा रहे हैं, एवरेज भी निकाल ले रहे हैं कि अभी हमको कितना और तैयारी करना है। और उनके लिए भी अच्छी है जो आज तक 1% नहीं पढ़े हैं, बढ़िया से जान जाएंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो मतलब दोनों के लिए ये बेनिफिट होगी। तो 14 का बताएंगे भैया। रैदास का दूसरा नाम क्या है? हरिदास है, बी रविंद्र दास है, सी रविदास है, डी दादू दयाल है। तो 14 का बताएंगे आप लोग भैया। बेहतरीन आंसर, रैदास का दूसरा नाम रविदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीमदास की, बी सूरदास की, सी कबीरदास की, डी मलूकदास की। तो 15 का बताएंगे भैया। 15 का बेहतरीन जवाब, कबीरदास की माता का नाम क्या था? नीमा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। बरवे नायिका के भेद के रचनाकार कौन हैं? तो बताएंगे रहीमदास, बी रसलीन, सी बिहारी और डी आपके मतीराम। तो 16 का बताएंगे ए हो जाएगा रहीमदास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से निम्बकाचार का संबंध किससे है? ए विशिष्ट द्वैतवाद से, बी द्वैतवाद से, सी द्वैतवाद से, डी शुद्ध द्वैतवाद से। तो 17 का बताएंगे आपका हो जाएगा निम्बकाचार का जो है द्वैतवाद से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अध्यापक पूर्ण सिंह, डी आपका कुबेर नाथ राय जी हैं। तो 18 का बताएंगे बेहतरीन जवाब रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? राम वृक्ष बेनीपुरी का है, कुबेर नाथ राय का है, सी विद्यानिवास मिश्र का है, डी हरिशंकर परसाई जी का है। तो 19 का बताएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में हैं? ए संदेश वाहक के, बी सिद्ध पुरुष के रूप में, सी मथुरावासी के रूप में, डी कृष्ण के साधक के रूप में। तो 20 का बेहतरीन क्वेश्चन जवाब हो जाएगा संदेह वाहक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो बताएंगे आप लोग वल्लभाचार्य, बी हिद हरिवंश ने, सी गोकुल नाथ ने, डी आपका विट्ठल नाथ ने। तो 21 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा डी विट्ठल नाथ ने कहा है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? ए रहीमदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताएंगे भैया 22 का कौन सा हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि आपके सूरदास माने जाते हैं और तुलसीदास जो हैं वो राम काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 23। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? नाभादास, बी नंददास, सी गोकुलदास, डी असुरदास। तो 23 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा सी गोकुलदास हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोले भयास, राजधर्म तन तीन कर होई बेगहीनास। 3 लोग इस दुनिया में हैं, अगर बढ़िया प्रिय बोलने लगे समझ लीजिए कि अब मतलब राज का, धर्म का और तन का तीनों का नाश होने वाला है। जान लीजिएगा आप लोग। रामचरित के किस कांड में है? ए बाल कांड में है, बी अयोध्या कांड में है, सी सुंदर कांड में है, डी लंका कांड में है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है आपका 24 का सी हो जाएगा। ये आपका सुंदर कांड में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? बताएंगे ए निर्गुण संत काव्य धारा के, बी प्रेमा सरई काव्य धारा के, सी राम भक्ति काव्य धारा के, डी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। तो 25 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा सी राम भक्ति काव्य धारा के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी। बताएंगे आप लोग भैया। ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी रामाज्ञा प्रश्न, डी आपका हनुमान बाहु। तो बताएंगे 26 का कौन सा हो जाएगा भैया? तो 26 का बी हो जाएगा विनय पत्रिका लिखी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। मृगावती किसकी रचना है? बी ए उस्मान की, बी कुतुबुन की, सी मंझन की, डी जायसी की। तो 27 का बेहतरीन जवाब आपका मृगावती जो है कुतुबुन की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28। जायसी की रचना कौन सी है? मृगावती है, बी चंदायन है, सी सत्यकथी कथा है, डी आपका पद्मावत है।
तो बताएंगे भैया जैसी कि कौन सी रचना। 28 का बेहतरीन जवाब आप लोग का पद्मावत हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। ए हम हसमत, बी स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सी सुधिया उस चंदन के बन की, डी संस्मरण और श्रद्धांजलि। तो बताएंगे 29 का कौन सा हो जाएगा भैया। 29 का ए हो जाएगा हम हसमत। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, लाल तारा के रचनाकार हैं। ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी उदय शंकर भट्ट, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध हैं। तो 30 का बेहतरीन जवाब आपका लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31, कवि रत्नाकर किस भाषा में रचित है। ब्रज भाषा में, बी अवधी में भाषा में, सी खड़ी बोली में, डी राजस्थानी भाषा में। तो 31 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। ए हो जाएगा कवि रत्नाकर जो है ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32, से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है। बताएंगे ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, डी बिहारी। तो 32 का बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है। तो बिहारी जो है रीत मुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास, और ताकि द मास्टर प्रकाश चैनल जो है इसका परिवार बहुत बड़ा हो सके आप, और ये सब आपकी कृपा से ही होगा। अगला देखेंगे 33, भूषण का वास्तविक नाम था। घनश्याम, बी रास बिहारी, सी कृष्णदास, डी आपका चंद्रभूषण। तो 33 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया। तो 33 का आपका हो जाएगा ए, भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। ए आचार्य केशवदास को, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को, डी बिहारी को। तो 34 का जबरदस्त आंसर चिंतामणि को माना है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, सुजान सागर के लेखक हैं। ए घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर, डी आपका आलम। तो 35 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे। 35 का ए हो जाएगा घनानंद हो जाएंगे सुजान सागर के लेखक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सी राहुल सांस्कृतियान की, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे 36 का कौन सा हो जाएगा भैया। तो 36 का आपका सी हो जाएगा राहुल सांस्कृतियान की। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, भारतेंदु का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो 37 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी मौलवी कराम ने, डी पंडित जुगल किशोर ने। तो 38 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। बताएंगे बेहतरीन क्वेश्चन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ए विक्रमी संवत 1900 से 1950 तक, बी विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक, सी विक्रमी संवत 1925 से 1975 तक, डी आपका विक्रमी संवत 1925 तक। 39 का बताएंगे जबरदस्त आंसर बी हो जाएगा विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। ए नामवर सिंह, बी दूधनाथ सिंह, सी सुमन राजे, डी बच्चन सिंह। तो 40 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया। डी हो जाएगा बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। ए विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक, बी विक्रमी संवत 1000 से 1300 तक, सी विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। ए विक्रमी संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। अगला देखेंगे 42, निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। ए रामविलास शर्मा, बी सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे, सी अमृत राय, डी विष्णु प्रभाकर। तो 42 का बताएंगे बी हो जाएगा भैया सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है। ए रविन्द्रनाथ त्यागी की, बी शरद जोशी की, सी सुदर्शन मजीठिया की और डी आपका नरेंद्र कोहली की है। तो 43 का बताएंगे आपका बी हो जाएगा शरद जोशी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं। पहाड़ी में, बी मैथिली में, सी अवधी में, डी पिंगल में। तो 44 का बताएंगे आपका कौन सा हो जाएगा भैया। 44 का बी मैथिली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है। बहुत सुंदर। ए कीर्ति पताका, बी कीर्तिलता, सी पदावली, डी गीत गोविंद। तो बताएंगे 45 का कौन सा हो जाएगा। डी
गीत गोविंद जयदेव की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? ए राम कुमार वर्मा ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डी आपके राहुल सांस्कृतियायन ने। तो 46 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग भैया? 46 का कौन हो जाएगा? तो 46 का ए हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? ए शांत, बी हास्य, सी करुण, डी वीर। तो बताएंगे 47 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, वीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, बी लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, सी अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है और डी आपका लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है। तो 48 का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। चंपू के दो भेद हैं? ए विरुद्ध और कपालक, बी विरुद्ध और कुलक, सी विरुद्ध और ब्रज्जा, डी आपके विरुद्ध और करम्भक। तो 49 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? 49 का डी हो जाएगा, विरुद्ध और करम्भक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के, बी शंकुक अनुमतवाद के, सी आचार्य मम्मट भुक्तवाद के, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के। तो बताएंगे 50 का कौन सा हो जाएगा भैया? तो आचार्य मम्मट जो है भुक्तिवाद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51। जूठन के लेखक कौन हैं? बताएंगे ए सूरजपाल चौहान, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी डॉक्टर श्यामलाल, डी आपके माता प्रसाद। तो 51 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? जबरदस्त आंसर, जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? ए अंग्रेजी के, बी आधुनिक हिंदी भाषा के, सी लोक भाषा के, डी विदेशी भाषा के। तो 52 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 52 का बी हो जाएगा, आधुनिक हिंदी भाषा के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53। नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बी प्रेमचंद जी हैं, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, डी आपके घनानंद जी हैं। तो बताएंगे 53 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, नई कविता के प्रवर्तक। 53 का हो जाएगा सी, नई कविता के प्रवर्तक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? ए भाषा और समाज के, बी नई कविता और अस्तित्ववाद के, सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के, डी कविता के नए प्रतिमान से। तो 54 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? 54 का डी हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है? ए धर्मवीर भारती, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे। तो 55 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य, डी आपका डायरी। तो 56 का बताएंगे भैया? 56 का सी हो जाएगा, यात्रा साहित्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है? बताएंगे ए क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा, बी कफन, बड़े भाई साहब, क्रिकेट मैच, दो बैलों की कथा, सी दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच, डी बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा और क्रिकेट मैच और कफन। तो बताएंगे 57 का कौन सा हो जाएगा भैया? तो सी हो जाएगा, ये इसका क्रम है, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब और कफन, क्रिकेट मैच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? ए सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे, बी निर्मल वर्मा, सी कृष्णा सोबती, डी आपका रजनी गुप्ता। तो 58 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, कोठरी की बात जो है रचना सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59। भीष्म साहिनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है? भाग्य रेखा, बी वांगचू, सी काठ का सपना, डी निशाचर। तो 59 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? तो सी हो जाएगा, काठ का सपना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? वर्ष 1934 में, बी वर्ष 1929 में, सी वर्ष 1939 में, डी वर्ष 1937 में। तो 60 का बताएंगे, जबरदस्त आंसर, वर्ष 1929 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61। इंदुमती कहानी के लेखक हैं? ए मास्टर भगवान दास जी, बी किशोरी लाल गोस्वामी जी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं।
तो 61 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, इंदुमती कहानी के लेखक जो हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, बताएंगे। ए यशोधरा द्वापर पंचवटी साकेत, बी पंचवटी साकेत यशोधरा द्वापर, सी द्वापर यशोधरा पंचवटी साकेत, डी साकेत यशोधरा द्वापर पंचवटी। तो 62 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया, 62 का बी हो जाएगा, पंचवटी साकेत यशोधरा द्वापर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, द्विवेदी युग का एक और नाम है, बताएंगे भैया वो कौन सा नाम है। ए संक्रांति काल, बी संधि काल, सी जागरण सुधार काल, डी आपका गद्य काल। तो 63 का बताएंगे, बेहतरीन जवाब आप लोग का जागरण सुधार काल हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, कहीं ईश्वरी फाग किसकी रचना है। सुरेश आचार्य की, बी रोहिणी अग्रवाल की, सी मैत्री पुष्पा की, डी डॉक्टर कामिनी की। तो 64 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, कहीं ईश्वरी फाग जो है मैत्री पुष्पा की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। तिलस्मी की, बी सामाजिक की, सी ऐतिहासिक की, डी जो है जासूसी की। तो 65 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऐतिहासिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। ए सन्यासी इलाचंद जोशी, वसंती भीष्म सहानी, सी हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, डी आपका चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो 66 का कौन सा हो जाएगा भैया, 66 का डी हो जाएगा, ये असंगत है, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, बी उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, सी मानवीय त्रासदी का भाष्य है, डी गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो 67 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, तो 67 का बी हो जाएगा, गोदान मालती की कथा है। अगला देखेंगे 68, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है। ए निस्सहाय हिंदू, बी प्रेममयी, सी श्यामा स्वप्न, डी ठेठ हिंदी का ठाठ। तो 68 का बताएंगे भैया, बी हो जाएगा, प्रेममयी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। ए विक्रम सेठ, बी सुरेंद्र वर्मा, सी रांगे राघव, डी आपका अरुंधति राय। तो 69 का कौन सा हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। ए पद्मोलाल पुन्नालाल बख्शी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी शिव पूजन सहाय, डी आपके बालभद्र दीक्षित पढ़ीस। तो 70 का बताएंगे, सी हो जाएगा आपका, शिव पूजन सहाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71, गोदान उपन्यास है, बताएंगे यथार्थवादी है, बी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, सी आदर्शवादी है, डी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। तो 71 का बताएंगे, बी हो जाएगा, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72, नूतन ब्रह्मचारी हैं। ए नाटक, बी उपन्यास, सी कहानी संग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 का कौन सा हो जाएगा भैया, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, आप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है। ए डॉक्टर नागेंद्र, बी अभिमन्यु अनंत, सी डॉक्टर धर्मवीर भारती, डी आपके कन्हैया लाल नंदन। तो 73 का बताएंगे, जबरदस्त आंसर, 73 का ए हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। ए पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, बी अपभ्रंश साहित्य में, सी अमीर खुसरो की पुस्तक में, डी आपका जयभट्ट के शिलालेख में। तो 74 का बताएंगे, डी हो जाएगा, जयभट्ट के शिलालेख में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। ए कन्नौजी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी आपका जयपुरी। तो 75 का क्या हो जाएगा भैया, डी जयपुरी जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। ए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, बी 1000 ईसा पूर्व से 21वीं सदी तक, सी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, डी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो 76 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77, जयपुरी का स्थानीय नाम है। दारसड़ी, बी बागड़ी, सी ढूंढाड़ी, डी कुर्माज्वल। तो 77 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 77 का सी हो जाएगा, ढूंढाड़ी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है। ए संस्कृत, बी ब्रजभाषा, सी मारवाड़ी, डी आपका मराठी। तो 78 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। ए का, बी खा, सी चा, डी गा। तो घोष क्या होता है बताएंगे आप लोग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है आपका घोष
और बाकी सब सघोष। तो देखिएगा पहला दूसरा ये मतलब गा आपका हो जाएगा घोष है। 80 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो प्लुत, हरस, संयुक्त, द्वित। तो 80 का बताएंगे, बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा। द्वित जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं होता। कैसे? द्वित ऐसे लिखा जाता है जैसे दिल्ली। अब दिल्ली देखिए इसका द्वित हुआ है लाला का, तो द्वित जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हरस से 2 गुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? तो बताएंगे भैया प्लुत कहते हैं, बी गुरु स्वर कहते हैं, सी मूल स्वर कहते हैं, डी आपके लघु स्वर कहते हैं। तो 81 का बताएंगे भैया, 81 का बी हो जाएगा गुरु स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी जाती है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ए 8, बी 6, सी 10, डी 4। तो 82 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया? 82 का सी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 सॉरी, बोरो सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथहीं और बाण की वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करऊं अहिरा समर्थहीं। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? अद्भुत का, बी करुण का, सी वीर का, डी रौद्र का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 83 का डी हो जाएगा, रौद्र का है। किसका है? रौद्र का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? बताएंगे ए 8, बी 11, सी 10, डी 9। तो 84 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? 84 का ए हो जाएगा। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, नारी कुमंदिनी अवधिसर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय प्रगटते भई निरख राम राकेश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी पुनरुक्ति अलंकार, सी वक्रोक्ति अलंकार, डी आपका उपमा अलंकार। तो 85 का बताएंगे ए हो जाएगा भैया रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ ए गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, बी उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, सी गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमेय समझ लिया जाए, डी आपका उपमान में उपमेय का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए। 86 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। और जहाँ समझ लिया जाए वहाँ आपका कौन सा हो जाएगा भैया? तो भ्रांतिमान अलंकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कमल कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? बताएंगे भैया वाचक शब्द का, बी उपमेय का, सी उपमान का, डी समान धर्म का। तो 87 का बताएंगे आप लोग ए हो जाएगा, वाचक शब्द का लोप हुआ है। वाचक शब्द का मतलब क्या होता है भैया? तो जहाँ सा सी से सम सरिस सदृश ये सब आए, मतलब सादृश्यता सूचक जो शब्द होते हैं उसी को हम लोग वाचक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 14 या 16 मात्राओं पर यति होती है? बताएंगे भैया ए सवैया पर, बी रोला में, सी हरगीतिका में, डी आपका दोहा में। तो 28 का बेहतरीन जवाब आप लोग का तो 88 का हो जाएगा सी हरगीतिका में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, उपेंद्र बर्जा किस प्रकार का छंद है? ए मात्रिक सम छंद है, बी वर्णिक छंद है, सी मात्रिक अर्ध सम छंद है, डी आपका विषम छंद है। तो 89 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? बी उपेंद्र बर्जा जो है वर्णिक छंद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण होगा? बताएंगे भैया भगड़, बी जगण, सी तगड़, डी यगड़। तो बताएंगे 90 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 90 का बी हो जाएगा, जगड़ में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, नरेश का सही संधि विच्छेद होगा नरधन एस, बी नरेधन सा, सी नरधन रेस, डी आपका नरधन ईस। तो 91 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा, नरधन ईस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92, तथेव का सही संधि विच्छेद है तथा धन एव, तथ धन एव, सी तथ धन एव, डी आपका तथ धन एव। तो 92 का बताएंगे भैया ए हो जाएगा तथा धन एव। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है? बताएंगे ए अतिया धन 4, बी अत धन आचार, सी अति धन आचार, डी आपका अत्याधन 4। तो 93 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा अति धन आचार बराबर अत्याचार। कौन सी संधि है इसमें? तो आपका यण संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, मृग नयन में समास है? ए व्यय भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी आपका तत्पुरुष समास, डी आपका द्वंद्व समास। तो
तो बताएंगे 94 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वो शब्द कहलाते हैं। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी आपका बेभाव समास। तो 95 का बताएंगे भैया बी हो जाएगा, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ए किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, बी आदमी जैसा दिखना, सी अच्छा व्यवहार सीखना, डी कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। तो 96 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा ज्ञान होना, बी भ्रम में पड़ना, सी आँख किरकिराना, डी आपका लज्जा दूर करना। बताएंगे बेहतरीन जवाब 97 का ये ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है मदद करके मदद की उम्मीद करना, बी उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, सी घृणा के बदले प्रेम करना, डी कष्ट सहकर परोपकार करना। बताएंगे 98 का जबरदस्त आंसर बी हो जाएगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना मतलब होता है नेकी कर दरिया में डाल। अगला क्वेश्चन होता है 99, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बताएंगे आप लोग, नरक, बी स्वर्ग, सी खग, डी आपका पुहमी। तो बताएंगे 99 का कौन सा हो जाएगा आपका, 99 का डी हो जाएगा, पुहमी जो है तत्सम नहीं है, और नरक स्वर्ग खग ये सब क्या है आपके तत्सम है 99 का। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पुष्प, बी पुहुप, सी सुमन, डी आपका प्रसून। तो बताएंगे 100 का बेहतरीन जवाब तत्सम नहीं है मतलब पुहुप नहीं है। अगला क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बताएंगे नेह, बी नग्न, सी क्षमा, डी नख। तो 101 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, नेह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। जहाँ अलग रहने की बात होती है वहाँ आपका अपादान कारक हो जाता है, इसमें क्या होगा अपादान कारक। अगला क्वेश्चन आपका 103, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। बताएंगे उससे, बी उनके, सी उनसे, डी उन्हें। तो 103 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा उससे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। ए नाम धातु, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी यौगिक क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। तो 104 का बताएंगे ए हो जाएगा नाम धातु। अगला देखना भैया क्वेश्चन नंबर 105, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए सेना, बी मणि, सी धरती, डी कुटुंब। तो कौन सा हो जाएगा 105 का, डी हो जाएगा कुटुंब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106, बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेला, बी बेलें, सी बेलों, डी बेला। तो कौन सा हो जाएगा 106 का बताएंगे बेहतरीन जवाब, बेल शब्द का बहुवचन बेलें होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 107, जिससे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा। दुष्कर, बी पुष्कर, सी दुर्जय, डी दुराग्रह। 107 का बताएंगे बेहतरीन जवाब दुष्कर, जिसको करना कठिन हो, दुष्कर जिसको जीतना कठिन हो, दुर्जय, पुष्कर माने तालाब होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 108, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर बनता है। बताएंगे ए पौराणिक, बी पौराणिक, सी पुराणिक, डी पौराणिक। 108 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा पौराणिक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109, हानि का विलोम है। ए लाभ, बी आमदनी, सी मुनाफा, डी फायदा। तो 109 का कौन सा हो जाएगा, हानि का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। आय का विलोम क्या है। गए, बी घटा, सी व्यय, डी आपका खर्च। तो 110 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, आय का विलोम क्या होता है, व्यय होता है। अगला क्वेश्चन 111, तीसरा शब्द का पर्यायवाची है। मकरंद, बी सहचर, सी रसिका, डी लिप्सा। तो 111 का बताएंगे, खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो 111 का भैया डी हो जाएगा लिप्सा। वीडियो को आगे शेयर भी करिएगा अच्छी लगे तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा 112, निम्नलिखित शब्द के सही अर्थभेद को छांटिए। चिता, चिंता। बताना चिता मीन्स क्या होता है, चिंता मीन्स क्या होता है। ए सोचना विचार करना, बी अग्नि जठराग्नि, बी चिंतन मनन, डी शव जलाने हेतु लकड़ी का ढेर, और एक होता है फिक्र। तो बताएंगे भैया 112 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा। चिता जो होती है शव जलाने हेतु लकड़ी का ढेर होता है, और चिंता जो होती है फिक्र करना होता है। अगला क्वेश्चन 113,
एक वाक्य शुद्ध है उसका चयन कीजिए आप लोग। ए, उसके अंग अंग सजाए गए। बी, यह सब आपकी कृपा है। सी, उसने मुझे दिल्ली दिखाई। डी, वह बुद्धिमती स्त्री है। तो 113 का बताएंगे आप लोग। ए हो जाएगा उसके अंग अंग सजाए गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 114, यूयम आपतत का हिंदी में अनुवाद है। तुम गिर रहे हो। बी, तुम गिर जाओगे। सी, तुम लोग गिर गए। डी, तुम गिर सकते हो। तो 114 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, तुम लोग गिर गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 115, छात्रा चली गई का संस्कृत अनुवाद है। ए, छात्रा आगच्छत। बी, छात्रा आगच्छत। सी, छात्रा आगच्छत। डी आपका छात्रा आगच्छत। तो 115 का बताएंगे भैया। 115 का सी हो जाएगा, छात्रा चली गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 116, महाकवि माह की रचना है। बताएंगे मालविका अग्निमित्र है। बी, बुद्ध चरित है। सी, नैषधचरितम है। डी आपका शिशुपाल वधम है। तो 116 का मालविका अग्निमित्रम किसकी है? कालिदास की है। बुद्ध चरित किसका है? अश्वघोष का। नैषधचरितम श्रीहर्ष का। आपका बचा डी, शिशुपाल वध किसकी है भैया? मार्क की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117, निम्नलिखित में से शुद्ध है। बताएंगे ए, मातर स्मरत। बी, मात्रा स्मरत। सी, मात्रा स्मरत। डी, मातुः स्मरत। 117 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, मातुः स्मरत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 118, विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? ए, पुल्लिंग में। बी, स्त्रीलिंग में। सी, नपुंसक लिंग में। डी, इन तीनों में। तो 118 का जबरदस्त आंसर 118 का ए हो जाएगा। जहाँ भी आपको धिकारांत दिखाई दे, मतलब वो शब्द के लास्ट में धा पे छोटी मात्रा धी दिखाई दे, वहाँ आप जान लेना कौन सा लिंग हो जाएगा, तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 119, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्तम मानुषीणु, यह उक्ति सूक्ति हम कहाँ पढ़ेंगे? रघुवंश में, नैषधचरितम में। सी, उत्तर रामचरित में। डी, अभिज्ञान शकुंतलम में। तो 119 का बेहतरीन जवाब आप लोग का अभिज्ञान शकुंतलम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 120, यूनः युवन शब्द का रूप नहीं है। ए, द्वितीय बहुवचन का। बी, पंचमी एक वचन का। सी, षष्ठी एक वचन का। डी, सप्तमी एक वचन का। तो 120 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा, यूना जो है सप्तमी एक वचन का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121, दा धा तुड़ौल रूप बनेगा। बताएंगे ए, दापका। सी, बी, दाका। सी, दायका। डी, दावका। तो बताएंगे 121 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, दायका, क्योंकि ऊ को अक हो जाता है। अगला देखेंगे किमयु मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, किसने किसके लिए कहा? कर्ण ने शकुंतला के लिए। दुष्यंत ने शकुंतला के लिए। सी, दुष्यंत ने प्रियंवदा के लिए। डी, दुष्यंत ने सुइया के लिए कहा। तो 122 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा। 123, मुदय रूप होगा। ए, मुद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। बी, मुद लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। सी, मुद लट लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। डी, मुद लिट लकार उत्तम एक वचन का। तो 123 का जबरदस्त आंसर है, मुद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। अगला देखेंगे 125, अग्नि राजते का सही संधि विच्छेद है। बताएंगे भैया, अग्निर्धन राजते। बी, अग्नि धन राजते। सी, अग्निर्धन राजते। डी आपका अग्निधन रजते। तो बताएंगे 124 का बेहतरीन आंसर आपका ए हो जाएगा, अग्निर्धन राजते। अगला क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो आप लोग कमेंट में लिखते हैं ना पॉजिटिव कमेंट, इससे मोटिवेट होते हैं हम लोग और आपके लिए और अच्छा करने की सोचते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म अशुद्ध है? शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतला। बी, एक में हीरोइन है और एक में है फिल्म, मतलब एक में क्या है आपका हीरोइन, मतलब समझ रहे हैं ना, नायिका, और एक आपका क्या है फिल्म का मतलब नाटक है। तो शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम। बी, दमयंती उत्तर रामचरितम। सी, सुदक्षिणा रघुवंशम। और डी आपका बसंत सेना मृच्छकटकम। तो एक आपका अशुद्ध है वो बताना है आपको। तो 125 का भैया बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर रामचरित में दमयंती जी नहीं है, सीता जी हैं। तो इस प्रकार ये सेशन ख़त्म हुआ आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।